आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का 5वें दिन का पाठ कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जगत के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक मास में गर्म की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य कुएं के जल में स्नान करने से प्राप्त होता है और उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे अधिक पोखर में स्नान करने से प्राप्त होता है। पोखर में स्नान करने से 10 गुना ज्यादा पुण्य झरनों में स्नान करने से प्राप्त होता है और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक मास में नदी स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान का संकल्प लेना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ तथा आचमन आदि देना चाहिए और अर्घ देते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए तथा मन वांछित फल प्राप्त करने के लिए मैं कार्तिक मास में पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाली मैं अर्घ देती हूँ। आप राधिका सहित इस अर्घ को ग्रहण करें। हे श्री कृष्णा, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। उसके बाद विष्णु, शिव तथा सूर्य भगवान का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि विधान से स्नान करना चाहिए। स्नान करते हुए इन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भावना से भगवान श्री हरि ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक मास में व्रत करते हैं उनकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसलिए वह मुझे पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियां व 3 लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत
व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रतधारी को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। फिर सभी देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को अर्घ देना चाहिए और अर्घ के समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को स्वीकार करें। उसके बाद चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु जी की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। फिर तुलसी जी की परिक्रमा करके रात्रि जागरण करने चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति भावना से कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 5वें दिन का पाठ पूर्ण होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी।